So hello friends, now we are going to start with the regression equations. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक अब हम कवर अप करने जा रहे हैं। बड़े आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज आपको बोर्ड पे देखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं हम रिग्रेशन इक्वेशंस के साथ। रिग्रेशन इक्वेशंस, नाउ प्लीज सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशंस होती क्या है, रिग्रेशन इक्वेशंस का मतलब होता क्या, ध्यान से देखिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास एक कंपनी का डेटा अवेलेबल है सेल्स और एडवर्टीजमेंट का, कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने इतने इतने लाख की एडवर्टीजमेंट करी, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपनी को सेल्स मिली वो कुछ इस तरीके से है। 95 पे से 480। आपके पास कुछ डिटेल्स हैं जिसमें आपने देखा कि कंपनी ने पिछले 4 सालों के अंदर इतने इतने की सेल्स करी, तो उसको इतनी इतनी की एडवर्टीजमेंट करी, तो उसकी इतनी इतनी सेल्स हुई। इस ईयर कंपनी प्लान कर रही है कि वो 125 लाख एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करेगी। 125 लाख इस साल कंपनी प्लान कर रही है कि वो एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करेगी। तो क्या एस्टिमेटेड सेल्स हो सकती हैं, एस्टिमेट सेल्स क्या हो सकती हैं, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। और ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस, या वाइसा वर्सा भी, कि सपोज कंपनी ने इतनी इतनी सेल्स करी और इतनी इतनी सेल्स के लिए इतनी इतनी एडवर्टीजमेंट करी। सपोज मैंने आपको बोला कंपनी ने ये सेल्स करी और उसके लिए ये एडवर्टीजमेंट करी, तो अगर कंपनी इस साल 600 लाख की सेल चाहती है तो वो कितनी एडवर्टीजमेंट करे। दोनों चीजें आप पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। तो कैन आई से इट्स अ सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी, कि हम ये पता करते हैं कि अगर एक वेरिएबल इतना है तो दूसरा वेरिएबल कितना हो सकता है, ये हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा एक एक चीज, हम कैसे ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करके जा रहा हूं। बी केयरफुल। सपोज मैंने एडवर्टीजमेंट को एक्स मान लिया और सेल्स को वाई मान लिया। एडवर्टीजमेंट को एक्स मान लिया और सेल्स को क्या मान लिया, वाई। अब यहां पर मैंने आपसे पूछा कि सेल्स कितनी होगी अगर एडवर्टीजमेंट 125 है। ध्यान से देखिए, मैंने आपसे यहां पर क्या पूछा कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेल्स इफ एडवर्टीजमेंट इज 125। मतलब कैन आई से दैट हेयर सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट। यहां सेल्स किस पे डिपेंड कर रही है, एडवर्टीजमेंट पे। जबकि यहां पर मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा कि इतने की सेल करने के लिए मुझे कितनी एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कैन आई से कि यहां पर एडवर्टीजमेंट डिपेंड कर रही है किस पर, सेल्स पे। यहां पर मुझे सेल्स आइडेंटिफाई करनी थी। इफ आई हैव टू आइडेंटिफाई सेल्स, मतलब ये चीज डिपेंड करती है इसके ऊपर, और यहां मुझे एडवर्टीजमेंट फाइंड आउट करनी है, मतलब एडवर्टीजमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। अब ध्यान से देखिए, सेल्स मेरा यहां पर क्या है, वाई, एडवर्टीजमेंट क्या है मेरा, एक्स। तो कैन आई से वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, y डिपेंड्स ऑन x, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं y ऑन x। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं, y ऑन x। जबकि यहां एडवर्टीजमेंट क्या है आपका, x डिपेंड्स ऑन सेल्स, सेल्स क्या है आपकी, y। तो x ऑन y, मतलब यहां पर जो मुझे इक्वेशन बनानी है वो बनानी है x ऑन y की। देखो शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, मैकडॉनल्ड्स को क्या बोलते हो, मैकडॉनल्ड्स बोलते हो, मैकडी बोला जाता है। सेम वे
इफ आई एम राइटिंग x ऑन y, व्हाट डज इट मीन्स? x ऑन y का मतलब हुआ x डिपेंड्स ऑन y, y ऑन x लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? y डिपेंड्स ऑन x। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये देखनी है कि मेरे पास दो वेरिएबल होंगे, एक x y, एक x और दूसरा y। तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन में यही देखना है कि मुझे इक्वेशन x ऑन y की बनानी है या y ऑन x की बनानी है। और वो कैसे पता लगेगा? जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे यहां सेल्स फाइंड आउट करनी है तो सेल्स डिपेंड कर रहा है एडवर्टीजमेंट पे। यहां आपको एडवर्टीजमेंट फाइंड आउट करना है तो एडवर्टीजमेंट डिपेंड करती है किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, y ऑन x हो गया, x ऑन y हो गया। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनती है? आपने सबसे पहले लिखा b y x। क्या लिखा? b y x। y ऑन x है तो b y x। सर ये b y x क्या है? ये बेटा है आपका कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। जबकि bxy ये क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि इन्हें किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। अब आगे देखिए, यहां बाद में क्या लिखा हुआ है? x, तो आप यहां लिख दीजिए राइट में x माइनस मीन, और यहां लेफ्ट में y है तो लेफ्ट में लिख दीजिए y माइनस मीन। याद करने के तरीके मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपको याद करनी है। x राइट में है तो आपने राइट में लिख दिया x माइनस मीन, लेफ्ट में y है तो आपने लेफ्ट में लिख दिया y माइनस मीन। सेम वे यहां पर राइट में y है तो आपने लिख दिया y माइनस मीन, जबकि लेफ्ट में यहां x है तो आपने क्या लिख दिया? x माइनस मीन। तो आपके पास दो चीजें आ चुकी हैं, एक इक्वेशन y माइनस मीन इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस मीन। और इसको बनाने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपको y ऑन x लिखना है सबसे पहले बी वाई एक्स लिखिए और इधर राइट में x माइनस मीन, और y है इधर तो इधर लेफ्ट में y माइनस मीन, ये आपने लिख के छोड़ दिया। और सेम वे ये किया आपने। अब ध्यान से देखिए, मीन आपको बहुत अच्छे से कंप्यूट करना आता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। मीन कैसे निकलता है? सिग्मा एक्स बाय एन, और इसका कैसे निकलता है? सिग्मा वाई बाय एन। मीन आपको कंप्यूट करना आता है। अब ये दोनों कैसे कंप्यूट होंगे ये मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर सिखाता हूं। ध्यान से देखिए, हमेशा आपको 3 चीजें कंप्यूट करनी पड़ेंगी। 3 चीजें आपको कंप्यूट करनी पड़ेंगी, मीन ऑफ x, मीन ऑफ y, b ऑफ y ऑन x और b ऑफ x ऑन y। ये आपको कंप्यूट करना है। कंप्यूट करके एंड पुट इन द इक्वेशन गिवन, इसे आपको कंप्यूट करना है और कंप्यूट करने के बाद पुट करना है उस इक्वेशन के अंदर जो आपको गिवन है, इन 2 इक्वेशन में। अब जब आप इसमें पुट कर देंगे, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज बहुत आराम से रिलैक्स होके। ये हमने कंप्यूट करके पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? एक y और एक x, y और x बचा। अब हमको क्या करना है जब y और x बच जाएगा? ध्यान से देखिए, ये 3 चीजें हमने इसके अंदर पुट कर दी है और उसके बाद हमारे पास एक y बचा और एक क्या बचा? x बचा। जब हमारे पास y और x बचेगा, ये हमारी इक्वेशन किसकी है? y ऑन x की, तो मतलब y डिपेंड्स ऑन x। तो इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू की फॉर्म में। मतलब आपने ये 3 वैल्यूज पुट कर दी। 3 वैल्यूज पुट करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो भी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करके, जब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपको यहां पर जो वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, किसकी निकालनी है? फाइंड वैल्यू ऑफ y। किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। मतलब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी इन टर्म्स ऑफ y, सिंप्लीफाई इन टर्म्स ऑफ y। y के टर्म्स में इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, y की वैल्यू आपको निकालनी है।
बेटा बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आप अनडाउटेडली बोर हो रहे होगे कि इतनी बार क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से देखिए, सेम वे यहां पर आप ये मीन की वैल्यू डालेंगे, ये डालेंगे, ये डालेंगे, ये एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है, तो यहां आप क्या निकालने वाले सर, हम यहां निकालेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, मतलब कैन आई से कि सिंपली reduce the equation in terms of x, in terms of x आपको इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है, सिंपली रिड्यूस द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। बात समझ में आ गई? तो ये बातें आपको यहां तक समझ में आ चुकी है। अब आपके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, क्या कि सर ये बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई किस तरीके से हमें कंप्यूट करना है, वो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, देखिए इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे सबसे पहले बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, 3 फॉर्मूले ब्रॉडली आप कह सकते हो इसके होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखिए, कोरिलेशन याद है आपको होपफुली, बी एक्स ऑन वाई याद है ये फॉर्मूला, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। देखिए अगर आप याद करो, कोरिलेशन में ऊपर सेम चीज होती थी, बट नीचे वहां रूट में होता था, यहां पर रूट में नहीं है, यहां पर सिर्फ वो वेरिएबल आएगा जो बाद में है। अगर बी एक्स ऑन वाई है तो आप देखोगे वाई बाद में है ना, याद करने के तरीके हैं, ध्यान से देखिए, वाई बाद में है तो वाई जो है वो डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा। सपोज आपको फॉर्मूला बनाना है बी वाई ऑन एक्स का, तो बताओ कैसे बनाओगे? न्यूमरेटर सेम रहेगा, एन सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब एक बात बताओ, डिनोमिनेटर क्या है यहां पर? एक्स है, सॉरी यहां पे बाद में वेरिएबल कौन सा है? एक्स, तो पूरा डिनोमिनेटर एक्स की टर्म्स में आएगा, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर आपका किस टर्म्स में आएगा? एक्स की टर्म में। तो ये पहला फॉर्मूला है जो आपने मेरे साथ सीखा कि किस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स निकाल सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले कौन से हैं सर? ध्यान से देखिए, दूसरे फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला इसका आता है बी एक्स ऑन वाई का आर कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब आप दोबारा देखो, यहां पर भी एक चीज आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वाई बाद में, तो देखो वाई नीचे आ रहा है, पहले एक्स है तो वो ऊपर आ रहा है। अच्छा, सेम वे अगर आपको बी एक्स ऑन वाई का, सॉरी बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला बनाना है, बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा? आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया। इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला है? जी हाँ, एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पेस नहीं है हमारे पास। ध्यान से देखिए प्लीज, थर्ड फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैनेज कर लेना आप थोड़ा सा। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास होता है बी एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर भी बाद में वाई है तो डिनोमिनेटर बन गया, या आप बोलो बी वाई ऑन एक्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बेसिकली आपने कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, आपने कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेना है एक्स ऑन वाई का और वाई ऑन एक्स का। सर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसी सिचुएशन में? कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सपोज आपको सीधे सीधे सीरीज दे दी, जैसे ये आपको सीरीज दे रखी है, तो ऐसी सीरीज में तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। बट अगर क्वेश्चन में आपको उसने ऑलरेडी कोरिलेशन बता रखा है कि कोरिलेशन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। और अगर कोवेरियंस की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप ये यूज करो। उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि सर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना, इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक बार ये सारा का सारा फटाफट
एक बार आप रजिस्टर्स पे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फास्ट। चलिए आइए अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कि इसके ऊपर किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आइए सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई 3 4 8 7 2 11 12 9 3 5, आपको ये कुछ डेटा गिवन है और बोला गया व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ एक्स इफ y इज इक्वल्स टू 10, और सेकेंड आपसे बोला गया व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ y if x is equals to 10। ये आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। अब ध्यान से देखिए कैसे हमें करना है। कह रहा है व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ x, अगर y 10 है तो x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी अगर x 10 है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है और दोनों ही रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है y ऑन x की भी एंड x ऑन y की भी। आइए बात करते हैं। y ऑन x का फॉर्मूला क्या था, बी वाई एक्स एक्स माइनस मीन, और यहां पर क्या था y माइनस मीन, यहां बी एक्स वाई माइनस मीन x माइनस मीन। अब ये सारी चीजें हम निकालते हैं। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। 7 2 9 और 8 17, 4 21 और 3 24, 24 बाय 1 2 3 4 5, तो यह आ गया आपका 4.8। मीन ऑफ y सिग्मा y बाय n, 11 और 9 20, 32, 35 और 5 40, 40 बाय 5, ये कितना आ गया हमारे पास 8। नाउ अब हमें चाहिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई, तो आइए एक एक करके निकालते हैं। बी वाई एक्स कैसे निकलता है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। अब मुझे इसमें सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स की जरूरत है, एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। चलिए ये सब निकालते हैं। आइए, एक्स वाई 33, 12 4 जा 48, 8 9 जा 72, 7 3 जा 21, 5 2 जा 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर 9, 16, 64, 49 4, वाई स्क्वायर 121, 144, 81, 9, 25। तो एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तीनों हमने निकाल लिए। सम करते हैं इसका, 33 प्लस 48 प्लस 72 प्लस 21 प्लस 10, ये हमारे पास आ गया 184। फिर 9 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 49 प्लस 4, 142। फिर उधर आपका 121 प्लस 144 प्लस 81 प्लस 9 प्लस 25, 380। ये सारी चीजें आपके पास आ गई। नाउ ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं। आइए, n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि आपके पास कितनी है 5। सिग्मा एक्स वाई का सम जो कि आपके पास कितना आया 184, तो 5 इंटू 184 माइनस सिग्मा एक्स इज 24, सिग्मा वाई इज 10, n is again 5, sigma x square is 142
माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए, 5 इंटू 184 920 माइनस 240 होल डिवाइडेड बाय 142 इंटू 5 710 माइनस 576 920 माइनस 240 680 डिवाइडेड बाय 710 माइनस 576 134 680 divided by 134 comes out to be 5.07। सेम वे आप निकालोगे b x on y। फॉर्मूला क्या है? n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। 5 into 184 minus 24 into 10. Sigma y is 10? No, this is 40. Okay. Wait, please. There is an error. 24 into 40. This will be 960. So this will be minus 40 by 134. So 40 divided by 134 0.298. Now 24 into 40, 5 into sigma y square is 380 minus 40 का square। 5 into 184 920 minus 24 into 40 960 5 into 380 1900 minus 1600 minus 40 by 300 40 by 300 minus 0.133 minus 0.133। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आप ये वैल्यूज इसके अंदर सारी पुट करिए। y माइनस मीन ऑफ y इज 8, y ऑन x 0.298, x माइनस मीन इज व्हाट 4.8, x minus 4.8, bx on y is minus 0.133, y minus 8. Now solving this, y minus 8 0.298x minus 4.8 into 0.298 1.4304। Now y is equals to 0.298x, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 8, तो ये आपका आ गया प्लस 6.5696। सेम वे आप इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 4.8 माइनस 0.133y माइनस 0.133 इंटू 8 1.064, x minus 0.133y okay, again a गड़बड़, this was in minus, तो ये आपका प्लस minus 0.298 minus minus plus and इधर आके प्लस, this is again wrong। 8 plus 1.4304 9.4304, सॉरी ये आपकी इक्वेशन आएगी। इसमें भी यहां पर माइनस माइनस प्लस
जब ये इधर आके प्लस होगा आपका 1.064 प्लस 4.8, तो x इज माइनस 0.133y प्लस 4.8 प्लस 1.064, यह आ गया आपका 5.864 दोनों चीजें आपके पास आ चुकी हैं। अब ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन जो आपने बनाई, ये इक्वेशन है किसकी, y ऑन x की, और ये इक्वेशन किसकी आपकी, x ऑन y की। दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, उसने बोला व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी इफ y इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू क्या होगी अगर y 10 है। मतलब कहना ही से कि इसके अंदर जो x है वो डिपेंड करता है y पे, जो x है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, y पे। जबकि इसके अंदर व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ y, मतलब y डिपेंड करता है x पे, y डिपेंड करता है किस पे, x पे। तो अकॉर्डिंगली आप इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे, x डिपेंड्स ऑन y, x ऑन y में आपको ये वैल्यू पुट करनी है। अगर y 10 है तो x क्या होगा, माइनस 0.133 10 प्लस 5.864। अब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर देखें क्या आता है, 0.133 इंटू 10 माइनस प्लस 5.864, ये आपके पास आ गया 4.534। अगर y 10 है तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 4.534। सेम वे कह रहा है व्हाट लाइकली टू बी द वैल्यू ऑफ y इफ x इज इक्वल्स टू 10, अगर x 10 है तो y की वैल्यू क्या होगी, इफ x इज इक्वल्स टू 10, तो y ऑन x की इक्वेशन आपके पास क्या आई है, y 0.298x प्लस 9.4304 0.298 x is 10 9.4304, so this will be 0.298 into 10 2.98 plus 9.4304, so this is 12.4104। तो आपके पास दोनों पार्ट्स के आंसर आ गए, ये आपका फर्स्ट पार्ट था और ये आपका सेकंड पार्ट जिसका आंसर आपके पास आया। तो आपने देखा हमने क्या किया, सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशंस फॉर्म करी x ऑन y की, और फिर हमने रिग्रेशन इक्वेशन फॉर्म करी y ऑन x की। उसने हमसे पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी y अगर 10 है, मतलब x डिपेंड कर रहा है y पर, तो x ऑन y में हमने इसका आंसर पुट किया, हमारे पास आ गया। कह रहा है y की वैल्यू क्या होगी अगर x 10 है, मतलब y डिपेंड कर रहा है x पे, तो y ऑन x की इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, इसमें हमने x की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, y की। तो कुछ भी इसके अंदर नया नहीं है, जो मैंने आपको समझाया था सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं, सेम पैटर्न के अंदर इसके ऊपर है। हमने मीन निकाला, हमने by ऑन x पुट किया, फिर y ऑन x की इक्वेशन थी तो y की टर्म्स में हमने इसे रिड्यूस किया या y इक्वल्स टू करके वैल्यू निकाली। सेम वे हमने x ऑन y के लिए किया। अब इसमें मैं आपको एक चीज यहां पर जो बताना चाहता हूं, जो आपको सीखनी है, ध्यान से देखिए। दिस इज द इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। आप देखो y ऑन x की जब आपने इक्वेशन लिखी तो जो x के साथ है, जो x के साथ वेरिएबल है, दिस इज by(x), दिस इज by(x). आप देखो by(x) मैंने यही निकाला था, by(x) मेरा यही आया था। आप देखो x के साथ जो है y ऑन x की इक्वेशन में, दैट इज by ऑन x। सेम वे आपने जो ये निकाला है bx ऑन y माइनस 0.133, यही निकाला है। तो यहां पर y के साथ जो है दिस इज bx ऑन y, दिस इज bx ऑन y। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे, जैसे आपने y ऑन x बनाया, तो x के साथ जो होगा दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। सेम वे यहां पर आपने x ऑन y बनाया तो y के साथ जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चंस के अंदर
हम इसका बहुत ज्यादा यूसेज करेंगे। बेशक मैं इसको नोट्स के फॉर्म में कहीं लिख देता हूं या यहीं पे लिख देता हूं, इन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई वेरिएबल एसोसिएट विद, या और अच्छे वर्ड में नंबर एसोसिएट विद वेरिएबल x, sorry, this is the equation of y on x. Integration equation of y on x, number associated with variable x represents by on x. ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेम वे आपको इसमें भी यही ध्यान रखना है, वेरिएबल विथ y is bx on y। ये बात आपको आगे भी ध्यान रखनी है, बड़े ध्यान से ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और क्वेश्चंस इसके ऊपर एक दो प्रैक्टिस करते हैं फास्ट। आइए अब हम जो हमारे उसके अलावा दो फॉर्मुलेज थे उसके ऊपर एक एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से बोर्ड पे देखिए। द सेकेंड क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू टेक, सेल्स आपको गिवन है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है, उसका मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट कोरिलेशन आपको गिवन है। उसने बोला व्हाट लाइकली टू बी सेल्स इफ एडवर्टीजमेंट इज 10 करोड़, व्हाट लाइकली टू बी सेल्स इफ एडवर्टीजमेंट इज 10 करोड़। अगर मैं सेल्स को x मान लूं और एडवर्टीजमेंट को y मान लूं तो कैन आई से व्हाट लाइकली टू बी x इफ y इज 10 करोड़। ध्यान से समझिए, अगर मैं सेल्स को x मान लूं और एडवर्टीजमेंट को y मान लूं, वाइसा वर्सा भी आप कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेल्स x एडवर्टीजमेंट y, तो व्हाट लाइकली टू बी x इफ एडवर्टीजमेंट इफ y इज दिस, मीनिंग देयर बाय क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर x डिपेंड कर रहा है y पर, x डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, y पे, मीनिंग देयर बाय दिस इज x ऑन y। ये क्या है आपका x ऑन y। अब x ऑन y बी एक्स वाई, y माइनस मीन, x माइनस मीन, यही फॉर्मूला होता है। अब मीन हमें गिवन है x का 40, ये हम निकालते हैं y, मीन y का हमें गिवन है कितना 6। बी एक्स वाई क्या फॉर्मूला है इसका, r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइड बाय y यहां पर है तो वो नीचे आ गया, यही फॉर्मूला था। अब r हमारे पास कितना है सर, r हमारे पास है 0.9, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 1.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.9 इंटू 10 डिवाइड बाय 1.5, तो ये हमारे पास आ गया 6। तो x माइनस 40, 6y माइनस 36, x इज इक्वल्स टू 6y माइनस 36 प्लस 40। तो दिस विल बी x इज इक्वल्स टू 6y प्लस 4। ये आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन आ गई x ऑन y की। अब y अगर 10 है, y इक्वल टू 10 है तो 6 10 प्लस 4 कितना आ गया x 64। तो अगर एडवर्टीजमेंट 10 करोड़ होगी तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सेल्स विल बी हाउ मच 64 करोड़। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, फटाफट आप इसे नोट करिए फास्ट। और उसके बाद सेकेंड पार्ट आप अपने लेवल पर एक बार कोशिश खुद करो कि व्हाट लाइकली टू बी एडवर्टीजमेंट, मतलब y क्या होगा इफ द सेल्स टारगेट इज दिस, y ऑन x। इसको आप एक बार अपने आप सॉल्व करो, उसके बाद आप बोर्ड पे सॉल्यूशन देखना। वीडियो पॉज करिए, आप ये पहले नोट कर लीजिए यहां तक सारा का सारा, ये क्वेश्चन नोट करना, उसका आंसर ये अभी नोट नहीं करना आपको, ये लेटर ऑन करेंगे।
और उसके बाद मैं y ऑन x का आंसर निकाल रहा हूं, वो आप चेक करेंगे। फास्ट नोट करिए। तो चलिए, y ऑन x, y ऑन x की हम बात करते हैं। y ऑन x, बी वाई एक्स माइनस मीन, y माइनस मीन। y माइनस मीन कितना है इसका? 6, x माइनस 40। अब बी वाई एक्स, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। r कितना है आपका? 0.9। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 1.5 और इसका 10। तो दिस विल बी व्हाट? 0.9 इंटू 1.5 डिवाइड बाय 10, 0.135। 0.135। Now put the values y minus 6, 0.135x minus 0.135 into 40, 5.4. तो y minus y is equals to 0.135x minus 0.54 plus 6. तो y is 0.135x plus 0.6। ये आपके पास आ गया। अब x अगर हमारा 60 है, 0.135 60 प्लस 0.6, 0.135 इंटू 60 प्लस 0.6, तो हमारा ये आ गया 8.7। मतलब एडवर्टीजमेंट हमारी 8.7 होनी चाहिए ताकि हम सेल्स अचीव कर पाए कितने की? 60 की। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। चलिए, इसके बाद हमारे पास, इसे आप नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है? आपका आंसर यही आ रहा होगा, चेक करो, और नहीं आ रहा तो गलत बात है, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी। आइए, अब ये पार्ट है हमारे पास, एक न्यू क्वेश्चन। ये जो मैंने आपको थर्ड फॉर्मूला करवाया था उसके ऊपर बेस्ड है। कोवेरियंस ऑफ एक्स बाय दिस, वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, मीन गिवन है, एस्टिमेट वाई इफ एक्स इज दिस। क्वेश्चन बड़ा अपने आप बोल रहा है क्या कि y डिपेंड्स ऑन x। y डिपेंड करता है किसके ऊपर? x के ऊपर। अब y डिपेंड्स ऑन x मतलब y ऑन x, तो इक्वेशन क्या होगी? बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन, y माइनस मीन। मीन कितना है यहां पर? 30, यह कितना है? 20। बी वाई एक्स, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कितना है? 16, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज देखो, आपको वेरियंस गिवन है एक्स का, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। यह है आपका कितना? 25। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया आपका? 5। और वैसे आपको यहां 5 का स्क्वायर ही चाहिए होता है, तो 16/25 देखिए कितना आ रहा है? 16 डिवाइड बाय 25, 0.64। हमारे पास ये आ रहा है कितना? 0.64। तो y माइनस 30, 0.64x माइनस 20 इंटू 0.64, 12.8। तो y इज इक्वल्स टू 0.64x प्लस 17.2। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y ऑन x की। अब कहता है x अगर 30 है, तो अगर x 30 है तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 30 इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द आंसर। अब x जब हम 30 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 30, 0.64 30 प्लस 17.2, 0.64 30 प्लस 17.2, तो देखिए कितना आता है? 30 इंटू 0.64 प्लस 17.2,
ये आपका आ गया कितना 36.4। दोबारा पुट करते देख लेते हैं 0.64 इंटू 30 प्लस 17.2, ये तो हमारा आंसर आ गया व्हाट 36.4। तो आपने देखा कि तीनों ही सिचुएशंस में किस किस तरीके से हमें डिफरेंट फॉर्मूले यूज करके अपने आंसर्स निकालने हैं। एंड यहां पर आपको एक बात मैं और सिखा दूं, आप पहले उसे नोट कर लीजिए फास्ट। देखिए आपने बी एक्स ऑन वाई के दो फॉर्मूले मेरे साथ सीखे। एक सीखा आर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और दूसरा आपने सीखा कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपने मेरे साथ सीखे हैं। नाउ अब दोनों को अगर मैं इक्वल रख दूं, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, कोवेरियंस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये गया, तो यहां पर आ गया आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और यहां पर ये इंटू होकर आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई। एक नया फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूं कि अगर आप चाहो और आपसे कोवेरियंस पूछा जाए तो आप कोवेरियंस कैसे निकाल सकते हैं, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये फॉर्मूला भी आप एक बार नोट कर लेना। तो इसी के साथ आपने देखा कि रिग्रेशन इक्वेशंस किस तरीके से बनाई जाती हैं और वैल्यू हम किस तरीके से क्या एस्टिमेट करते हैं। अब हम इसके थोड़े से टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर मूव ऑन करेंगे। सबसे पहले आप यहां तक सारा नोट डाउन करके एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, यहां तक आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फास्ट चलिए अब हम कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स की तरफ धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं अब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस गिवन है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड द सेकेंड इज 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। आपको दो रिग्रेशन इक्वेशंस ऑन बोर्ड गिवन है, एक ये और एक ये। आपको ये बोला गया आइडेंटिफाई रिग्रेशन इक्वेशन of x on y and y on x। कौन सी रिग्रेशन इक्वेशन x on y है और कौन सी y on x है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दिस इज माय क्वेश्चन। नाउ प्लीज कैसे हम ये करते हैं, ध्यान से देखिए आराम से। आप किसी भी इक्वेशन को x on y मान लो। सपोज मैंने पहली इक्वेशन को x on y मान लिया। एज्यूम 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एज x on y। आपने इसको x on y मान लिया, तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x इज व्हाट माइनस 5 प्लस 3y, सो x इज व्हाट माइनस 5/2 प्लस 3/2y। ये आपकी रिग्रेशन इक्वेशन बनी किसकी, x on y की। अगर हमने इसको x on y माना है तो हम दूसरे वाले को क्या मान रहे हैं, 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एज y on x। इसको हम क्या मान लेंगे, y on x। तो 3x माइनस y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस 8 इज इक्वल्स टू व्हाट, y। तो y आ गया आपका 3x प्लस 8। दो रिग्रेशन इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो रिग्रेशन इक्वेशंस हमारी होती हैं, जो हमारी रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, जैसे ये x on y है, तो इसमें y के साथ जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग bx on y, इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, bx on y। सेम वे यहां पर ये y on x की इक्वेशन है, तो x के साथ जो भी है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, byx। ये बात मैंने आपको बताई थी अभी पिछली कुछ वीडियो में, हमने ये बात डिस्कस करी थी कि जब हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन आती है x on y की,
तो y के साथ जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y, एंड यहां पर x के साथ जो है इट इज अ कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x. तो कैन आई से दैट bx ऑन y is 3/2 and by on x is 3. by on x is what? 3. ये आपके पास आ गया. अब ध्यान से देखिए, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है r is equals to by on x into bx on y प्लस माइनस. अब ये क्या होता है सर? ध्यान से देखिए, या तो ये तीनों पॉजिटिव होते हैं या ये तीनों नेगेटिव होते हैं. या तो कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन एक्स, या तो तीनों के साइन पॉजिटिव होते हैं या तीनों के नेगेटिव होते हैं. मतलब ऑल थ्री, दैट इज आर बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई हैव सेम साइंस. तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव आएगा, और ये दोनों नेगेटिव है तो यहां भी नेगेटिव आएगा. अब ध्यान से देखिए, मतलब मैंने आपको क्या बताया, इफ बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई आर पॉजिटिव, देन यूज पॉजिटिव साइन, अदरवाइज नेगेटिव. अब ध्यान से देखिए, आप ये वैल्यूज इसमें पुट करके देखो. R 3 और ये आपका 3/2, 9/2. कितना आ रहा है आपका? 9/2 करिए. 2.12. अब आप एक बात बताओ, मेरे पास आर ये आया, क्या आर की वैल्यू एक से बड़ी हो सकती है? वी नो आर की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है. आर की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है. मीनिंग देयर बाय आर एजम्पशन इज रॉन्ग. हमारी जो एजम्पशन है वो कहीं ना कहीं गलत है. अब हमें वाइसा वर्सा लेके इसको चेक करना पड़ेगा. पहले आप यहां तक एक बार सारा का सारा नोट करिए फास्ट. पहले आप इसे नोट करिए, फिर बताता हूं मैं आपको. चलिए, अब मैं वाइसा वर्सा सिचुएशन लेके चेक करता हूं. वाइसा वर्सा सिचुएशन के अंदर मैं एज्यूम करता हूं 2x minus 3y plus 5 is equals to 0 को as y on x. तो 2x minus 3y plus 5 is equals to 0. So minus 3y is equals to minus 5 minus 2x. Y will be minus 5 by minus 3 minus 2 by minus 3. Minus से minus किया, so this will be y is equals to 5 by 3 plus 2 by 3x. यही हमारे पास आएगा. और उस सिचुएशन में हमारी जो x on y होगा, therefore x on y is 3x minus y plus 8 is equals to 0. तो 3x minus 8 plus y, x is minus 8 by 3 plus y by 3. ये आपके पास आ गया. अब by on x इसमें से आएगा हमारे पास 2/3, और bx on y इसमें से आएगा 1/3. r की वैल्यू पुट करके देखिए, by on x इंटू bx on y 2/3 इंटू 1/3. तो ये आपके पास कितना आ रहा है देखिए, 2/9 रूट 0.47. तो therefore our assumption is correct. हमारी assumption एकदम करेक्ट है. हमें अब जो assumption ली है कि ये वाली हमारी y on x है और ये वाली इक्वेशन हमारी x on y है. तो आपको समझ में आया कि हमने क्वेश्चन किस तरीके से करना है.
पहले मैंने ये एजम्पशन ली थी x ऑन y, y ऑन x, उसके हिसाब से निकाला, r चेक किया, r लिमिट के बाहर जा रहा था, r की वैल्यू इसमें आती है, तो मैंने कहा मेरी एजम्पशन गलत है। तो फिर मैंने वाइसा वर्सा एजम्पशन लेके चेक किया, तो आपकी एजम्पशन ठीक निकली। अब एग्जाम के अंदर ये कंप्लीटली कोइंसिडेंस है, आपकी किस्मत है कि आपका एक बार में ठीक निकलता है या 2 बार में। बट एग्जामिनेशन में मैं आपको एक बड़ी स्ट्रिक्ट एडवाइस करूंगा, पहली क्वेश्चन अगर आपको मतलब देयर आर ग्रेटर चांसेस कि ऐसा हो जाना चाहिए, पहली वाली को y ऑन x मानना, दूसरे वाले को x ऑन y, किस्मत सही रही तो पहली बार में ये आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन, कौन सी x ऑन y है और कौन सी y ऑन x है, जब हमारे पास 2 प्लेन इक्वेशन। इसी में आपने एक चीज और भी सीख ली। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में बोलता, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सेकंड में बोलता फाइंड आर निकालो, तो आर भी आप निकाल चुके, कोरिलेशन कितना आ चुका है 0.47, मतलब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हमारी सॉल्व हो जाती हैं। अगर हमें y ऑन x और x ऑन y पता लग गया तो उनके कोफिशिएंट्स को लेकर इनटू करके रूट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये प्लस माइनस समझ में आ गया आपको। यहां पर ये दोनों प्लस थे तो मेरा फॉर्मूले के बाहर जो है वो प्लस साइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये दोनों माइनस में होते तो फॉर्मूले के बाहर भी कौन सा साइन आता, माइनस का साइन आता, और ये माइनस के अंदर आता। बात समझ में आ गई? फटाफट एक बार इसको नोट करिए फास्ट। चलिए अब हम एक नई वैरायटी का क्वेश्चन रिग्रेशन इक्वेशन का देखते हैं। सपोज हमारे पास 2 रिग्रेशन इक्वेशन हैं, 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, और आपको बोला गया फाइंड मीन ऑफ x एंड y, और आपके पास 2 रिग्रेशन इक्वेशंस हैं। अब ध्यान से समझिए इसमें एक चीज, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 रिग्रेशन इक्वेशंस, intersection point of 2 regression equations represent mean। 2 रिग्रेशन इक्वेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट मीन रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखिए, अब आपके पास 2 रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हम निकाल लें तो हमारे पास मीन आ जाएगा। और इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए, बचपन में हमने बहुत इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले हैं, कुछ भी इसमें नई चीज नहीं है। आप इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए, इसको आप 1 से इंटू करो और इसको 2 से, तो दिस विल बी 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस विल बी 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। साइन चेंज करो, 2x माइनस 2x 0, y माइनस 6y माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस 5y, 6 इज इक्वल्स टू 5y, तो y विल बी व्हाट 6 by 5, दैट इज 1.2। तो ये आपका आ गया y का मीन। अब x हमें निकालना है, तो 2x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब y की जगह 1.2 पुट करिए, 2x प्लस 6.8 माइनस 6.80, 2x 6.8, तो x विल बी 6.8 by 2, 3.4। तो बेसिकली आपके पास y सीरीज का मीन आ गया, आपके पास x सीरीज का भी मीन आ गया, तो दोनों मीन आपके पास आ चुके हैं। तो यू विल राइट डाउन मीन ऑफ x इज 3.4 एंड मीन ऑफ y इज 1.2। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 रिग्रेशन इक्वेशंस रिप्रेजेंट मीन, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। 2 रिग्रेशन इक्वेशन एलिमिनेट किया, सॉल्व किया, एक्स वाई की वैल्यू जो भी आएगी दैट रिप्रेजेंट्स मीन। नोट इट फास्ट। Now, one of the good property that we are going to discuss
impact of change in origin and change in scale on B on X on Y and B Y on X. See, suppose हमें गिवन है bx on y 0.5 and by on x गिवन है 0.15. u आपको गिवन है 2 प्लस 3x और एक v गिवन है 3 प्लस 5y. आपको बोला गया b u on v एंड b v on u निकालिए. क्या है ये क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं. ये हमें गिवन है दिस एंड दिस. फिर आपको गिवन है कि x को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 ऐड करते हैं तो u आ जाता है. सेम वे y को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास v आ जाता है. तो एक बात बताओ, जो चीज हम प्लस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? याद करिए, हमने सीखा था उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन. और जो चीज हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्केल. सेम वे यहां पर 3 जो है वो क्या है? ओरिजिन. और यहां पर जिससे y मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है? आपका स्केल. ये हम ऑलरेडी अर्लियर स्टेजेस पर सीख चुके हैं कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जैसे x को आपने u में कन्वर्ट किया तो जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम स्केल बोलते हैं और जो ऐड हो रहा है उसमें ओरिजिन. सेम वे y जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो स्केल है और जो उसमें प्लस हो रहा है वो ओरिजिन. अब हमें बोला गया कि b u on v आपको निकालना है. आराम से रिलैक्स होके देखिए. देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है इसका. v u, पहले बताओ u जो है, जो हमारे पास u है, u किससे आया? x से. तो आपने u को रिप्लेस किया x से और v को रिप्लेस किया y से. फॉर्मूला बनाने का मैं आपको तरीका समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से एक एक चीज ऑब्जर्व करिए. u on v है, u जो है वो किससे आया है? x से और v किससे आया है? y से. तो b u on v मैंने यहां लिख दिया b x y. सेम वे अगर मुझे b v on u का बनाना है तो v किससे आया है? y से और u किससे आया है? x से. अब u on v, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क सिर्फ और सिर्फ रिग्रेशन में पड़ता है स्केल से. और वो भी कैसे? बाद में क्या रहे? v, तो आप यहां लिखोगे स्केल ऑफ v और ऊपर लिखोगे स्केल ऑफ u. मतलब ध्यान से देखिए, यहां बाद में v है, मैंने आपको बताया था बाद में जो आता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा. तो यहां आपने लिखा स्केल ऑफ v और यहां आपने क्या लिखा? स्केल ऑफ u. स्केल ऑफ u, u का स्केल क्या है? 3, v का स्केल क्या है? 5 और b x on y कितना है आपका? 0.5. कैलकुलेट करेंगे इसका आंसर आएगा. सेम वे b v on u, यहां पर u बाद में है तो यहां क्या आएगा आपका? स्केल ऑफ u और ऊपर क्या आएगा बताओ? स्केल ऑफ v. आपको सिंपल है, कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है. जो बाद में आ रहा है उसका स्केल नीचे, जो पहले है उसका स्केल ऊपर, और पूरे कोरिलेशन रिग्रेशन में यही चलता है. अब यहां v का स्केल क्या था? v का स्केल है 5, u का स्केल है क्या? 3 और y on x क्या है? 0.15. तो ये दोनों वेरिएबल आपके पास कंप्यूट होके आ गए हैं. 3 डिवाइड बाय 5 इंटू 0.5, ये आपके पास आया 0.3 और वहां पर वो 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 0.15, ओहो 5 डिवाइड बाय 3 इंटू 0.15, 0.25, ये आपके पास आ गया. तो हमने आपको समझ में आई कैसे निकाला. अगर मैं इसका फॉर्मूला डिजाइन करना चाहता हूं, कि u है मेरा a प्लस बी एक्स, v है मेरा c प्लस डी वाई. अगर मुझे b u on v निकालना है तो u on v मतलब x on y, v का स्केल क्या है? d और u का स्केल क्या है? b. तो b बाई डी इंटू b x on y. सेम वे अगर मुझे v on u निकालना है, u इसका स्केल क्या है? b और v इसका स्केल क्या है? d.
बी वाई ऑन एक्स। तो आपके पास फॉर्मूला जो इसका बनता है वो ये बनता है। ये तो टेक्निकल फॉर्मूला है जो इसका डिजाइन किया जाता है, बट मैंने आपको देसी तरीका समझा दिया है कि आपको किस तरीके से आप सिंपल वे में से कर सकते हैं, कैसे करना है। जो भी बाद में उसका स्केल नीचे, जो पहले उसका स्केल ऊपर। नो इंपैक्ट ड्यू टू ओरिजिन, नो इंपैक्ट ड्यू टू चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन में चेंज आने की वजह से किसी भी तरीके का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, और हमने इसे आपस में इंटू करके अपना आंसर कंप्यूट कर दिया। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट इंपैक्ट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल ऑन द कोएफिशिएंट रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। फटाफट इसको एक बार आप नोट कर लीजिए फास्ट।